Good morning to all of you. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning जी. करें स्टार्ट. डियर मैं आपकी यूनिट 3 से स्टार्ट करा रही हूँ. फिर जो रिमेनिंग जो रहता है मैं जो रिवीजन कराऊंगी उसमें मैं आपका कवर करा दूंगी. ओके. नाउ पैकेजेस इन जावा और जो प्रोग्राम्स हैं वो सपोज जैसे इसकी वो खत्म हो जाएगी. एक सेकेंड. 50 ये खत्म हो जाएगा तो मैं प्रोग्राम आपको लैब के यही इसी में क्लास में ही शो कर दूंगी. राइट. तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 3 है जिसमें पैकेजेस हैं, इंटरफेसेस हैं एंड आई थिंक एक्सेप्शन हैंडलिंग है. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग पैकेजेस इन जावा. ऑलरेडी you know about इनहेरिटेंस. राइट. इनहेरिटेंस होती क्या है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा है इन 4th सेमेस्टर ऑल्सो. ये जब आप बात करते हो इनहेरिटेंस की तो इनहेरिटेंस मींस यू आर रीयूजिंग द कोड. इनहेरिट हम करते हैं क्यों? यू आर रीयूजिंग द कोड मींस यू आर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओल्ड क्लासेस. राइट. अब जैसे आप हैं, आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो. देखो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आप इनहेरिट कर रहे हो प्लस उसमें जो अपना ऐड कर सकते हो वो अपना ऐड कर ही रहे हो आप. सेम आपके फादर के साथ है. आपके ग्रैंडफादर से उन्होंने लिया है जो कुछ लिया है. तो राइट ये जो इनहेरिटेंस है ये चलती रहती है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नीड. क्यों है इसकी? जस्ट बिकॉज ऑफ रीयूजिंग द कोड. जितनी मेहनत हम कर चुके हैं उतनी ना करनी पड़े, उसके अलावा जो हम करना चाहते हैं वो हम करें. राइट. अब 2 पेज का अगर कोड है उसे लिख दोगे आप कि कोई नहीं है मैं कर लूंगा, इट्स ओके. बट 2 पेज में से भी अगर 1 पेज का कोड जो है वो आपको पूरा पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा इन दोनों पेजों में. राइट. फर्स्ट पेज आपको एज इट इज यही लिखना था और सेकंड पेज डिड यू वांट टू यू राइट इट अगेन? आप कर नहीं देते हो ऐसे? कभी कोई क्वेश्चन होता कि या तो पेज नंबर डाल देते हो उस पेज पे लिखा हुआ है. कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने ये यहाँ भी लिखा हुआ है और फिर अगेन आप उसको अगेन लिख रहे हो, फिर आगे कोई वो आपको 3 पेज में लिखना पड़ा तो ये दोनों यूज हो रहे हैं तो आपने तीनों को 3 पेजेस को लिखा. नेवर यू यूज दैट. तो इट्स ऑल अबाउट रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. और रीयूजेबिलिटी के फीचर्स क्या हो सकते हैं? टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग. टाइम को सेव कर रहा है क्योंकि आप उसे ही यूज कर रहे हो. अगेन कॉस्ट, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो चीजें आपकी पहले लग चुकी वो अब दोबारा नहीं लगेगी. कॉस्ट इन द सेंस आपका टाइम ही होता है और ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स होते हैं जो वो एफर्ट्स में लगते हैं. राइट. तो समहाउ इनहेरिटेंस आपका ये है. इसका ना एक क्वेश्चन है. इनहेरिटेंस आई थिंक आप पहले कर चुके हो. तो एक क्वेश्चन है. इनहेरिटेंस मोस्टली डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं रीयूजेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय रीयूजेबिलिटी? हाउ वी कैन अचीव इट? राइट. तो कंफ्यूज नहीं होना है. 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये ऑफलाइन क्लास में. ऑनलाइन में भी आ सकता है. तो रीयूजेबिलिटी इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस. कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ आपने पढ़ा है कि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, अब अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो वो एबिलिटी टू रीयूज कोड. रीयूज द कोड इट मींस हमने देख चुका है इनहेरिटेंस में वो रीयूज करता है. देन उसके बाद इसका सिंपलेस्ट वे क्या है इनहेरिटेंस का? तो यही है ना कि एक क्लास मैंने यहाँ बनाई, सपोज C1 क्लास बनाई. ये C1 क्लास में यहाँ हमने मेथड्स, फंक्शंस, जो भी हम मेथड्स या फिर जो भी वेरिएबल्स हमने यूज करने थे हमने कर लिए. राइट. अब जब हम नेक्स्ट C2 क्लास बना रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं C1 को. C1 को एक्सटेंड करेंगे तो सिंपल मैं EX लिख रही हूँ डियर एक्सटेंड के लिए. तो जो C1 के जो फीचर्स है वो यहाँ आ जाएंगे. राइट. ये सिंपल है बट ये कहाँ के लिए बेनिफिशियल है देखो आपको पता चलेगा ये कहाँ के लिए बेनिफिशियल है. जब बात हो ना सिंपल एक्सटेंडिंग क्लासेस की या फिर आप इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट करते हो. इंटरफेस का मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी. समहाउ मैंने डिस्कशन में बताया था आपको इंटरफेस होता क्या है, बट ये भी उस यूनिट में तो मैं ये भी आपको पढ़ाऊंगी. तो रीयूज कर सकते हो इन दोनों को यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन. ये जो इंटरफेसेस है ना, मैंने आपको उस दिन में बताया था कि इंटरफेस को हम एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस होती है ना उनके थ्रू अचीव करते हैं.
सो दैट जो मैंने फॉर्म का एग्जांपल दिया था कि आप एक फॉर्म बनाते हो, सपोज मैंने कोई एक फॉर्म बनाया आपके लिए कि भाई आपको एग्जाम के वो करने हैं कि डियर जो भी आप फॉर्म भरते हो अपने एग्जाम के लिए, क्या हर एक बच्चे के लिए अलग बनता है फॉर्म? नहीं ना, हर एक के लिए अलग तो नहीं बनता ना, सबके लिए सेम ही होता है। इट मीन्स नाउ वो क्या होता है, आंसर्स जो आपके हैं वो सारे डिफरेंट होंगे, बट जो फॉर्म है वो एक है। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्शन जो लेवल है वो कहाँ लगा है, आपके रेस्पॉन्सेस पे, कि रेस्पॉन्स जो आ रहा है, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अभी कल या परसों, जो जब भी हम इंटरफेसेस करेंगे। राइट नाउ आपको पता होना चाहिए इंटरफेस हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिनकी हम ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जिनकी ना बॉडी होती है। रीजन भी बताया था कि क्यों इन्हें यूज करते हैं, राइट डियर। तो ये चीजें बहुत, दोनों को आप इजीली अचीव कर सकते हो, इनसे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये बहुत सिंपल है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेते हो, एक्सटेंड कर लिया, कुछ पार्ट कॉपी कर लिया, इट्स सिंपल। बट ये तब नहीं सपोर्ट करता जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करना चाहते हो। एक प्रोग्राम की जो भी क्लासेस है, आपने देखो जो प्रोग्राम्स लिखे हैं, सपोज ये आपका इनहेरिटेंस 1 है और ये आपका इनहेरिटेंस 2 है। डियर इस प्रोग्राम की क्लासेस ना, इसकी क्लासेस सपोज 2 क्लासेस इसकी ऐसी हैं जिन्हें आप यहाँ यूज करना चाहते हो। ये आपका अलग नेम से सेव हो रखा है, सपोज ए से और ये बी से, यहाँ आप अलग यूज कर रहे हो चीजें। बी सपोज यहाँ अलग चीजें यूज कर रहे हो, अलग क्लासेस यूज करो, बट यू वांट टू यूज इसकी क्लास, मतलब ए जो ये है प्रोग्राम, इसकी क्लास है उनको भी आप यूज करना चाहते हो। ये कंसेप्ट काम नहीं आएगा। इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट सिंगल प्रोग्राम, इनहेरिटेंस इज ऑल अबाउट सिंगल प्रोग्राम, कि सिंगल प्रोग्राम में आप उसको अचीव कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में एक्सटेंडिंग करो, राइट। वहां ये फेल हो जाता है। ये जो आपका इंटरफेसेस है वो भी, और ये जो आपका ये है इनहेरिटेंस वो भी। इंटरफेसेस डियर हमने यूज ही इसलिए किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं कर रहा था, सो दैट वी यूज दिस, ठीक है। तो देन वी इंट्रोड्यूस पैकेजेस इन जावा। अब पैकेजेस क्या करेंगे, समाउ आपने लाइब्रेरीज देखी होगी, क्लासेस की जो लाइब्रेरीज इनबिल्ट बनी हुई होती है, ऐसे ही कुछ पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस आपके यूजर डिफाइंड भी होते हैं और इनबिल्ट भी होते हैं। यूजर उन्हें डिफाइन भी कर सकता है, जैसे सेम लाइब्रेरी यूजर की भी हो सकती है और वो इनबिल्ट भी हो सकती है, राइट। अब उसमें होता क्या है, पैकेज में ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, पैकेज में सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, जैसे एडिशन है, एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो एडिशन से रिलेटेड क्लासेस होंगी, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्लासेस होंगी, इंटरफेसेस होंगे और सब पैकेजेस होंगे। जो पैकेज है, आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, if you are concentrating, right now I यहाँ से इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं उठा रही हूँ। पैकेजेस इन जावा आर सिमिलर टू क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी की जैसे सेम होते हैं जैसे अदर लैंग्वेजेस में। और इसमें ये क्या होता है, पैकेज बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस। लाइक आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो एडिशन से जितनी भी रिलेटेड क्लासेस हैं वो सारी की सारी एक साथ होंगी। इफ यू आर कैलकुलेटिंग एरिया, तो एरिया से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो उस एरिया क्लास में होंगे। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस होंगे और सब पैकेजेस होंगे। The grouping of similar classes done according to the functionality. डियर जो ग्रुपिंग कर रहे हो आप, सपोज मैं क्लास को, यहाँ क्लास मेरी है एरिया, एरिया सर्कल का भी हो सकता है डियर, एरिया ट्रायंगल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, राइट। मैं ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। अब एरिया तो तीनों का हो सकता है, अब मैं इसके एरिया को एरिया ना कहते कुछ और कहूँ तो आप फाइंड आउट कर लोगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो नेम आप देते हो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक इन द सेंस मीनिंगफुल होने चाहिए। अब आप इसको एरिया ना कह के एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया ना कह के क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कहोगे कि भाई साइड्स के मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, you didn't use this term na, then you have to say कि we are calculating area। तो now जो ये concept है कि grouping जो हम कर रहे हैं वो similar उसकी किसके बेस पे करेंगे, कि उसकी जो functionality है, जो functions वो perform करेगा, जो operation वो उस पर operate किए जाएंगे,
उस पर डिपेंड करेगा इसका नेम, ठीक है। ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग का मतलब एडिशन वाले एक साथ, सब्ट्रैक्शन वाली एक साथ लाएंगे। पैकेजेस एक्ट्स एज कंटेनर्स। सेकंड, ये इस नाम से भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर्स इन जावा, देन यू हैव टू राइट पैकेजेस इन जावा। तो यहाँ पर ये मेरे ही अपने हैंड रिटन नोट्स हैं एंड आई होप कि उसमें क्लासरूम में हैं सारे, नहीं ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एक बार रिवाइज जरूर करती हूँ, देखती जरूर हूँ कि क्या क्या आपके पास पहुंच गए। फिर भी जो ना हो वो आप मुझे बता दें। आफ्टर ईच एंड एवरी यूनिट, फर्स्टली आई चेक आउट कि वो आपके पास पहुंचा है, कंटेंट नहीं है, फिर भी जो आपको लगे फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। आई होप कि पैकेजेस की जो डेफिनेशन है उसका जो यूज है आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, कोई आंसर करेगा कोई? हाँ जी, क्लियर है, चले आगे। हेलो। Yes, ma'am. ओके डियर, जहां लगे प्रॉब्लम है ना पूछ लेना। एग्जाम्पल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जैसे भी आपको समझ में आएगा ना, आई विल रोटेट। माय बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं उनके सो दैट आप रिलेट कर सको। बेनिफिट्स ऑफ जावा पैकेज, आपने जावा पैकेज को पढ़ा है, नाउ यू गॉट इट कि जावा पैकेज करते क्या है। एक प्रोग्राम में आपने यहाँ पैकेज यूज किया, इसी के इसको ना, इसकी जो जितनी भी क्लासेस है पैकेजेस के थ्रू आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, सारी की सारी क्लासेस। आपको रीराइट नहीं करनी पड़ती। जब रीराइट नहीं करनी पड़ेंगी डियर तो क्या होगा, उनको आप क्या कर रहे हो, रीराइट नहीं करनी पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपके टाइम को सेव कर रहे हैं, इजीली आप उन्हें रीयूज कर पा रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और सेकंड थिंग जो ग्रुपिंग वाली बात थी, तो ग्रुपिंग की चीज है, मींस सेम जो क्लासेस हैं वो आपको एक साथ मिल रही, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी फाइंड आउट करने में। राइट, देखो सपोज मैं आपको ना यहाँ एक बाउल देती हूँ, बाउल लगा लो या आप कोई थाली लगा लो, ऐसा कुछ। मैं आपको कॉइन्स देती हूँ डियर, 1 और 2, 1 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन देती हूँ, और थाली भरी पड़ी है उनसे, इट्स ऑल अबाउट मैशअप हुआ पड़ा है सारा। यू हैव टू सर्च आउट, 1 रुपीज को अलग करना है, 2 को अलग करना है। डियर इट विल टेक टाइम ना, आई होप यू Yes, कुड ma'am. अंडरस्टैंड। ये टाइम लेगा दोनों को सर्च करने में, इसको टाइम लेगा ये सर्च करने में, इसको टाइम लेगा ये सर्च करने में डियर। और ये पैकेजेस क्या कर रहे हैं आपको, पैकेजेस कैसे दे रहा है आपको, 1 रुपीज यहाँ दे रहा है और 2 रुपीज यहाँ दे रहा है। वो कह रहा है मैं अलग करके दूंगा आपको, सेग्रीगेटेड लाइन, कोई मैशअप नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं है। आप यहाँ से 1 का उठाना है यहाँ से उठाओ, 2 का उठाना है यहाँ से, ठीक है। तो पैकेजेस की जो ग्रुपिंग है इसलिए वो यूजफुल है, क्योंकि वो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आपको बता दूं, आप देखते रहे ना, जितना भी कॉन्सेप्ट है इससे मोर देन ज्यादा ही मैं बोलूं शायद, बट यहीं से आपको मिलेगी। एंड नोट्स इज ऑल अबाउट from different websites, 2 or 3 books I have used when I was writing। तो ये क्या है आपका जावा पैकेज जो कैटेगराइज करता है क्लासेस को और इंटरफेसेस को, सो दैट इजीली मेंटेन हो जाता है। देखो अब अलग अलग था तो इजीली मेंटेन हो गया, आपको पता है कि इस पैकेज में मुझे एरिया मिलेगा, इसमें मुझे पैरामीटर मिलेगा, इसमें मुझे एडिशन का फॉर्मूला मिलेगा। लाइक classes contained in the packages of the other programs can be easily reused। वो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि इसमें हम इजीली रीयूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको पैकेज स्टार, अगर आपने पैकेज डॉट स्टार कर देते हो ना, पैकेज नेम आपने दे दिया, जैसे यूटिल डॉट स्टार, यूटिल एक हमारा वो है पैकेज है, यूटिलिटी बेस्ड जितनी भी क्लासेस है उसमें आती है। आईओ इनपुट आउटपुट जो हमारी क्लासेस है, आईओ डॉट स्टार आपने दे दिया, तो आईओ इट मींस स्टार से तो मतलब होता है डियर आप लेटर इसमें एग्जांपल भी आएंगे, आईओ डॉट स्टार। सपोज मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, पता नहीं कितने ध्यान से सुनते हैं और कितना नहीं, तो वो तो नहीं पता, लेकिन लिखेंगे तो मे भी आप ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि आईओ से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, यू आर यूजिंग ऑल दीज, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम में आप सारे यूज कर लो, बट यू हैव द परमिशंस टू यूज ऑल। नाउ यू कुड यूज, नाउ यू हैव अथॉरिटी, आप सारे यूज कर सकते हैं। अब जो आपके लिए यूजफुल होंगी वो आप यूज करोगे। इट्स लाइक दैट कि आपने
स्केच पेन का एक वो देखा है ना आपने, कंटेनर मींस एक तरह से स्केच पेन होते हैं आपके 12 के अराउंड होते हैं आई थिंक। एक तो ये था कि आपने सिर्फ 4 पेन स्केच पेन मांगे उससे कि 4 दे दो अपने फ्रेंड से, आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपको कंप्लीट दे दिया। नाउ अब जो आपके 4 हैं जो आपको यूज करने थे, आप उन्हीं को यूज करोगे ऑब्वियसली बात है, बट यू हैव द चॉइसेस। आपके पास ये भी चॉइस है कि अगर आपको चाहिए तो आप 5th वन भी यूज कर लो, राइट। और अगर आप उसे 4 ही लेते तो वो 4 को ही देता और आप 5th को यूज नहीं कर सकते। तो आयो डॉट स्टार का कुछ ऐसे ही है, डॉट स्टार अगर लग जाता है किसी भी पैकेज के लिए तो उसमें सारी की सारी क्लासेस जो है वो आप यूज कर सकते हो, बट इट्स अप टू देयर फंक्शनलिटी, इट्स अप टू देयर प्रोग्राम कि यूजर ने हमारे ने प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग किया और उसको कौन कौन सी क्लासेस चाहिए। इट्स ऑल अबाउट स्टार। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। अगेन डियर, जो आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्पेसिफिक क्लास यूज करनी है, सपोज आयो आपको बोल रहा है कि कोई इनपुट आउटपुट में आपको कोई कलर यूज करना है, तो 1 सेकंड, कोई कलर आपको यूज करना है या कोई इमेज है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें आपको पर्टिकुलर क्लास नेम देना पड़ेगा यार, पर्टिकुलर क्लास नेम। कलर है तो कलर का नेम दोगे आप। राइटिंग पे मत जाना, मैं चीजें बोल रही हूँ साथ ही साथ क्योंकि ये इससे इसी तरह से होगा, ठीक है। तो उसमें आयो डॉट स्पेसिफिक अगर क्लास का नेम दे रहे हो ना तो वो स्पेसिफिक क्लास ही आप यूज कर पाओगे उस अपने प्रोग्राम में। नंबर 4, जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन। इसमें ना आप सेम नेम यूज नहीं करते हो तो जो नेमिंग प्रॉब्लम आती है वो रिमूव होती है क्योंकि यूनिक क्लास आप इसमें यूज करते हो। अदर पैकेजेस में ऐसे नहीं है कि 2 क्लासेस इन 2 डिफरेंट पैकेजेस कैन हैव द सेम नेम। एक सिंगल पैकेज में यहाँ तो आप क्या करोगे, सिंगल सिंगल क्लासेस यूज करी, बट ये सेम क्लास आप इस सेकंड पैकेज में भी यूज कर सकते हो। You have to read it again. देखो, Java packages removes naming collision as classes can be unique compared with classes in other packages. Other packages के compared में तो वो unique होंगी, यहाँ जो आप इस पैकेज में क्लास यूज करोगे वो यूनिक होंगी। That is, 2 classes in 2 different packages can have the same name. वही कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया आपने यहाँ भी क्लास यूज कर लिया और यहाँ भी यूज कर लिया, ठीक है। ओवर वो नहीं कर सकते इसको, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेम नेम यूज कर सकते हो। डिफरेंट पैकेज यूज कर रहे हो, डिफरेंट पैकेज है तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से अगर सेम उसमें भी यूज कर रहे हो तो भी आप डिफरेंट डिफरेंट वो करो। एंड फुल्ली क्वालिफाइड नेम, और बट हाँ डियर यूज तो कर लोगे लेकिन यूज किस बेस पे करोगे, उनका ना फुल्ली क्वालिफाइड नेम ये पूछा जाता है क्वेश्चन ना, ये वाला फुल्ली क्वालिफाइड नेम। फुल्ली क्वालिफाइड नेम जो मैं आपको अभी समझा रही थी, आयो डॉट करके उसका पैकेज का नेम क्लास नेम होगा और पैकेज का नेम होगा, ठीक है, विद पैकेज नेम एंड क्लास नेम दोनों नेम होंगे तब जाके वो डिफरेंस कर पाएगा, अदरवाइज तो क्या होगा, सिंगल। अदरवाइज वो क्या करेगा, नहीं कंसीडर करेगा, आपको पैकेज नेम देना पड़ेगा। जैसे ही वो पैकेज नेम दोगे आप, पैकेज नेम तो सेम होंगे नहीं डियर, ठीक है, क्लास नेम सेम हो रही है कोई नहीं, पैकेज नेम सेम नहीं। यहाँ पर आप क्लास का नेम ले रहे हो, सपोज रेक्टेंगल, पैकेज नेम है एरिया, एरिया डॉट रेक्टेंगल लिखोगे। दूसरे में आप क्या कर रहे हो, एरिया डॉट ट्रायंगल, तो हो गया ना अलग अलग, इसलिए नेमिंग कोलिजन वाली जो दिक्कतें नहीं आती है। पैकेजेस प्रोवाइड्स ए वे टू हाइड क्लासेस और प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस। यार ये ना सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है कि यहाँ आप जरूरी नहीं है, देखो दूसरे पैकेज में दूसरी जगह से चीजें लेके आ रहे हो, राइट, वो ना दे अपनी सारी चीजें, एक्सेस कंप्लीट ना मिले आपको, तो इट मींस वो हाइड भी करता है, कंट्रोल एक्सेस, एक्सेस को कंट्रोल करता है। डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल टू ओनली सेम पैकेज। अगर डियर हमने एक ये जो है ये पैकेज है मेरा, इसमें मैंने क्या यूज कर दिया, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है, आई होप कर चुके हैं, सेकंड यूनिट में स्टार्टिंग में ही था ये। डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड अगर आपने यूज कर लिए इस पैकेज 1 में, डियर जितने भी ये डिफॉल्ट और इसके अंदर आपने यूज किया है ना, उसे आप P1 P2 में यूज नहीं कर पाओगे, भले ही आप P1 को यूज कर,
ये एक्सेस नहीं देता है अपने प्रोटेक्टेड मेंबर को और जो डिफॉल्ट है उनको यूज करने। ठीक है। पैकेजेस सपोर्ट्स डेटा एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन टू। ये आपके डेटा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो डेटा एनकैप्सुलेशन पता होगा। हाँ जी, बताओगे डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनीवन? Anyone would like to answer? Encapsulation, encapsule, दोनों को bind करना, that is member function, member variables and methods, member variable और methods को एक साथ combine करना, that is encapsulation. And abstraction, abstraction means hiding the details, है ना? Unnecessary जो चीजें हैं उनको hide कर देता है और सिर्फ आपको क्या दिखाते हैं जो आपके काम के। जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया था उस दिन, एसी में आपको बाहर की चीजें दिखती हैं, यू डिडंट नो अबाउट दैट हाउ इट इज कूलिंग, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय इफ यू आर डाउन द टेम्परेचर राइट 17-16, तो वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, यू डिडंट नो अबाउट दैट। इफ यू आर प्रेसिंग ब्रेक इन द कार देन द कार विल स्टॉप बट यू डिडंट नो हाउ इट स्टॉप, है ना? आपको इंजन से क्या लेना, क्या किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन सा वायर कहाँ जुड़ा हुआ है, इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बट यू हैव ओनली टू फोकस्ड, आई हैव टू प्रेस द कार इफ आई हैव प्रॉब्लम, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट दैट कि अननेसेसरी जो डिटेल है, इट्स नॉट अबाउट अननेसेसरी तो कह नहीं सकते, बट अननेसेसरी किस सेंस में होती है कि वो यूजर के लिए नेसेसरी नहीं है, वो एंड यूजर, वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो आपकी जो डिटेल है उसको हाइड करके आपको इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसको शो करता है। It provides a different way for design from